Hello everyone out there. I hope you guys are doing great, and today we are going to discuss economics chapter wise marks distribution for 2024 board examination. Okay, we can also say it as weightage for economics for 2024 board examination. Okay, and I'm getting so many requests to upload weightage videos, and after that I'm getting so many requests for uploading important questions as well. So after completing these series of weightage videos, I'm going to upload important questions as well, okay, for history, economics, and psychology, sociology, political science, and many more subjects which I teach here. I'm going to upload those videos as well, so make sure you hit the subscribe button so you don't miss any notification. Okay, so I would like to tell one thing, guys, कि please don't follow the same pattern as we used to study in our first, second and till ninth standard. Okay, जैसे कि हम कैसे पढ़ते थे, चैप्टर 1 पढ़ लिए, चैप्टर 2 पढ़ लिए, चैप्टर 3 पढ़ लिए, चैप्टर 4 पढ़ लिए. सो नाउ वी डोंट हैव टू फॉलो दिस पैटर्न. ओके, अगर हम ऐसे करते तो ये एक बहुत बड़ी स्टूपिडिटी होगी. अब वो टाइम नहीं है हमारे पास इतना ज़्यादा कि हम इतने ज़्यादा आराम से पढ़े. ऐसा बिल्कुल भी नहीं. हमें स्ट्रेटेजीज बनानी होगी खुद के लिए कि हम कैसे ना कैसे हमारा सिलेबस कवर हो जाए. ओके, तो आप लोगों को अब कैसे पढ़ना है, बिल्कुल भी चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, सीरियल नंबर ये सब भूल जाना है. आपका बस फोकस एक जगह पर होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स होल्ड करता है. ठीक है, समझो कि हमें इकोनॉमिक्स में सिर्फ 4 चैप्टर है. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, समझो बस 4 चैप्टर. ठीक है, और फोर्थ चैप्टर जो है हमारा वो 25 मार्क्स होल्ड करता है. फोर्थ यानी कि जो हमारा लास्ट चैप्टर है. मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हमारा 4 चैप्टर है, उसमें तो जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसका सबसे ज्यादा मार्क्स है. लेकिन हम सोचेंगे यार मैं उल्टा कैसे पढूं, मैं तो फर्स्ट से ही शुरू करूंगा. तो ये करना बिल्कुल भी गलत है. देखो गाइस, अगर आप चैप्टर 1 भी पढ़ते हो तो भी आपकी उतनी ही मेहनत लगनी है. चैप्टर 4 भी पढ़ते हो तो भी आपकी उतनी ही मेहनत लगती है. लेकिन अगर आप बस एक चैप्टर पढ़ के जाओगे चैप्टर 1 का, तो आप कितने मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे? सिर्फ और सिर्फ आप 10 मार्क्स का लिख कर आ पाओगे, जो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि चैप्टर 1 से हमें 10 मार्क्स के आएंगे. ओके, इस तरह से ये एग्जाम्पल है. चैप्टर 1 से 10 मार्क्स का नहीं आने वाला. बस में ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, आई एम रियली स्कैर्ड कि कुछ कोई अलग ना समझ लो और ऐसे ही समझे कि यही है वेटेज. नो, ये मैं आपको एक अलग चीज समझा रही हूँ. ओके, हाँ, तो हमने बस एक चैप्टर पढ़ा जिसमें हमारी उतनी ही मेहनत लगी जितनी फोर्थ चैप्टर पढ़ने में लगती. तो हम एक चैप्टर पढ़ के 10 लिखेंगे, 10 मार्क्स का लिखेंगे, आई मीन. लेकिन उसी के ही बजाय हम वो चैप्टर पढ़े जो सबसे ज्यादा मार्क्स होल्ड करता है, यानी कि यहाँ पे चैप्टर 4 पढ़े, तो हम इसका डबल से भी ज्यादा लिख कर पाएंगे. ठीक है, 20 होता तो डबल होता, लेकिन हम 25 यानी कि 15 मार्क्स ज्यादा लिख कर आएंगे. ठीक है, और दोनों की मेहनत उतनी ही लगने वाली है. इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दो कि क्या पढ़ रहे हो, बस पढ़ते ही मत जाओ, कैसे पढ़ रहे हो. ओके, तो जिस चैप्टर का भी सबसे ज्यादा मार्क्स होगा दैट्स आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. ओके, हमारी सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी? जो सेकंड हाईएस्ट है, इस तरह से. ओके, तो अगर मैं बोलूँ तो आप कैसे पढ़ोगे? इस तरह से. अगर मैं होती आपकी जगह तो मैं कैसे पढ़ती, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे चैप्टर 4 का 25 मार्क्स है, सो आई विल स्टडी दिस चैप्टर फर्स्ट. नेक्स्ट, मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स दिख रहा है, सेकंड हाईएस्ट, तो मैं ये मेरे लिए होगा सेकंड चैप्टर. नेक्स्ट ये होगा मेरे लिए थर्ड चैप्टर, एंड देन ये होगा मेरे लिए फोर्थ चैप्टर. ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है. सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आप लोगों को चाहिए इकोनॉमिक्स का वेटेज फॉर 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन. सो गाइज, मैं आप लोगों को अगर कहूँ कि ये मैंने 2 साल पहले ही अपलोड कर दिया है, या मैंने ये कर दिया है 2 साल पहले ही अपलोड. देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि जब आप लोगों का सिलेबस सॉरी, कि जब हर साल आप लोगों का जब बैच चेंज हो रहा हो तो हर साल नया वेटेज है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. जब आपका सिलेबस चेंज होता है तभी आप लोगों को पेपर पैटर्न एंड वेटेज, ये सारी चीज़ें क्या होती है, मिल जाती है उसी के साथ. ठीक है, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं सिलेबस चेंज होने का उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि उनको पूरा आधा साल खत्म होने के बाद मिलता है. लेकिन अभी आप लोगों के 2-3 साल गुजर गए सिलेबस चेंज होके, तो आप लोगों के पास ऑलरेडी डे 1 से सब कुछ है, सारे मटेरियल्स, पेपर पैटर्न्स, वेटेज. ओके, तो आप लोगों को कौन सा फॉलो करना है? जो हमें उस टाइम पे गवर्नमेंट ने भेजा था, दिया था. ठीक है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट देखो तो आपको वहां पे बहुत कॉम्प्लिकेशंस होगी चीजें समझने को. एक तो वो पहले बार वर्क नहीं करता, मोस्ट ऑफ द टाइम उनका सर्वर डाउन ही होता है. तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स चैप्टर वीडियो चाहिए तो ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा है. आप लोगों को बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, और जो टॉप पे आप लोगों को फर्स्ट लिंक दिखेगी वो क्या है? हमारा इकोनॉमिक्स चैप्टर वेटेज है फॉर 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल. ओके, सो या दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. ऑल द वेरी बेस्ट, कीप रॉकिंग एंड कीप स्टडिंग रियली हार्ड. ओके, इट गोना पे एट द एंड. ओके, आई एम वेरी श्योर. ठीक है, आपको इवेंचुअली लगेगा कि कितनी मैंने मेहनत किया था. जब आपके हाथ में रिजल्ट होगा तो ऐसा लगेगा कि सब वर्थ इट था. हर कुछ मैंने जो किया आज मुझे उसका पे ऑफ मिल गया. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.